अमरोहा में एक आदमी ने इसलिए पता है सुसाइड कर लिया क्योंकि उसने सूद पे यानी ब्याज पे 2 लाख रुपए लिए थे, जो कि 18% के हिसाब से वो धीरे 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 देता गया। और कुछ टाइम बीच में कुछ पैसा, कुछ परिस्थिति सही ना होने के कारण वो पैसा बीच में नहीं दे पाया, तो वो जो ब्याज था उसका 18%, ये कंपाउंडिंग बढ़ते 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 2 लाख का ये धीरे धीरे 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख और 80 लाख रुपया हो गया। वो व्यक्ति जो ब्याज पे पैसा लिया था उसने बहुत कोशिश की पैसा देने की, जितना पाता था वो देता था, लेकिन जिस तरीके से सूदखोरी का धंधा बहुत तेजी से अभी भी पनप रहा है आज के टाइम पे, ये समझ लीजिए कि उस इंसान को मौका तक नहीं दिया गया। मतलब ये समझ लीजिए कि हर तरफ उसको इतना प्रताड़ित किया गया पैसे को लेके कि आखिरी में उस आदमी ने एक ही काम किया, एक वीडियो ऑन किया, बनाया, उस पे उसने पूरी बातें लिखी और आखिरी में वो क्या हुआ, फांसी के फंदे पे झूल गया। यानी जो उसने पैसा दे रखा था वो भी चला गया। उस 2 लाख के बदले में उसने बहुत पैसा, 60-70 लाख रुपया वो देता चला गया, चूंकि प्रॉपर्टी डीलर था। इस वजह से कुछ पैसा उसके पास, जब भी कोई मोटा पैसा आता था तो सबसे पहले वो अपना जो ब्याज पे लिया हुआ पैसा था उसका जो ब्याज था उसको वो चुकाने में लगा था। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने उसके ऊपर दबाव बनाया, जिस तरीके से वो इस जाल में फंस चुका था, आखिरी में उसने सुसाइड कर ली। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आज की दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे ही कहीं ना कहीं तक ब्याज पे पैसा लेके लोग फंसे हुए हैं और ब्याज ना दे पाने के कारण उनके पारिवारिक कलह साथ में होती है और जिसकी वजह से अंत में आके वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना हो सके इन सूदखोरों से दूर रहिए, जितना हो सके अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप बैंक जाइए, बैंक में आप कोशिश करिए, लेकिन इन लोगों से दूर रहिए क्योंकि ये लोग कितना पैसा आपसे खा जाएंगे आपको पता नहीं रहेगा। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताएं।